हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग मेनली बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और फॉलिकुलर डेवलपमेंट। देखो, अब कुछ ना कुछ कनेक्शन स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल कंट्रोल रिगार्डिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखेंगे। ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट किस तरह से चल रहा है और उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज होता है ना, उसको अगले लेक्चर में उसको पूरी तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बट अभी टर्म है तो डायरेक्ट राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो कि आ, जो हमारा ये जो पहला स्लाइड है, ठीक है, अब जैसे जैसे स्लाइड शेयर करता जाऊंगा वैसे वैसे स्लाइड मतलब तुझे लिखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में क्या क्या हम लोग देखेंगे। ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये देखो डायग्राम बना रखा है। और दूसरा हम लोग देखेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। ठीक है, ये 3 लेक्चर है, oogenesis और उसके बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तीनों लेक्चर एक साथ देखना और आपस में कंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। ठीक है, सारा फॉलिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारा फॉलिकल्स यहाँ पर मैं लिख के लाया। ठीक है, और इसको एज इट इज छाप लेना। ठीक है, छापते रहना और समझते रहना। तो ये सब सारा है। ठीक है, इस तरह से एक बार ओवरव्यू देख लो। ऐसे हम लोग का लेक्चर चलने वाला है आज। ठीक है, और लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। ठीक है, इसमें जो चीज इस पूरे स्लाइड में लिखा है उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, देखो, ओवरी जो होता है, ठीक है, ओवरी में दो तरह का ओवरी दो तरह से बना होता है। एक तो एपिथेलियम, एक ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा में जो बाहर वाला लेयर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर वाले लेयर को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, जैसे एड्रिनलिन जो ग्लैंड होता है उसमें भी बाहर वाला को क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर वाले को भी क्या बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होता है। ठीक है, देखो ये है हमारे पास ओवरी। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, को बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है ना। और इसमें देख लो फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है। सबसे पहला है प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर यहाँ पर में ओव्यूलेशन होके ओवम का रिलीज हो रहा है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम आ रहा है। ठीक है, और फिर आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके डिजेनरेट कर जाता है कॉर्पस एल्विकन्स में। ठीक है, कॉर्पस एल्विकन्स में ये आगे जाके डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देखो जो आउटर थिन जो होता है वो एपिथेलियम जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ पर में जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। जर्म सेल का बना होता है, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इनर वाला जो होता है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया विच इंक्लूजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, इनर वाले लेयर को क्या बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, देखो इनर व्हाइट फाइब्रस, इनर वाला जो लेयर होता है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसको क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि इनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। क्या इनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। और फर्दर स्ट्रोमा क्या होता है, देखो बाहर वाला लेयर होता है जो इनर जो होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, उसके अंदर आएगा तो क्या मिलता है मुझे पास स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा दो जोन में डिवाइड है। पहला पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर सेंट्रल मेडुला, इनर सेंट्रल मेडुला। ठीक है, जो इनर है और सेंट्रल है इसको क्या बोलते हैं मेडुला। चलो देखो, स्ट्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब स्ट्रोमा में क्या तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पर में कनेक्टिव टिश्यूज मिल रहा है, ब्लड वेसल्स मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूमरस उगोनिया आर फाउंड, जो स्ट्रोमा में उगोनिया का फॉर्मेशन होता है कॉर्टेक्स ऑफ द स्ट्रोमा ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो उगोनिया का फॉर्मेशन कब होता है, पिछले लेक्चर में बताया था ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ उगोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर में होता है।
तो भाई साहब इसमें क्या होता है कि इसमें ओवरी के अंदर बहुत सारे उगोनिया यहाँ पर में फॉर्मेशन हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे उगोनिया यहाँ पर में फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब ये उगोनिया आगे जाके किस में डिवाइड करेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स में, ठीक है। अब देखो इस तरह से इसका डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं और कुछ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात करते हैं। तो एक और मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और मैं पिक्चर आपको शेयर करता हूँ। चलो, तो हमारा अगला जो पोर्शन है, जो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स लाइक प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये सब जो पूरा डेवलपमेंट है इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, इसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। तो जो पहला जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। ये डेवलपिंग प्राइमोडियल फॉलिकल्स इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें अभी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स होता है ये फॉलिकल्स फ्लैटेंड सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। आउटर इस तरह से फ्लैटेंड सेल्स, इस तरह से सेल्स आपस में एक तरह का फॉलिकल्स बनाते हैं, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स जिसको बोलते हैं। तो ये फ्लैटेंड सेल्स है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो सेल्स होते हैं मतलब जो स्ट्रोमा है, ये सेल्स का जो स्ट्रोमा है, ठीक है, वो किससे कवर्ड होता है, फ्लैटेंड सेल से कवर्ड होता है। और इसको प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte कब बोल रहे हैं हम लोग, जब प्राइमरी oocyte का बोला जब मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो स्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जब मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए oogenesis लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना। तो देखो, जब यहाँ पर में क्या दिख रहा है, फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। फ्लैटेंड सेल्स क्या बनाता है, ओवेरियन फॉलिकल्स बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब ओवेरियन फॉलिकल्स बना है, ठीक है, ये स्ट्रोमल सेल्स है। और प्राइमरी oocyte along with single layer of flattened cells is known as primary follicles। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि जो प्राइमरी oocyte है और सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स है उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। इस समय प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डेवलप ही हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देखो कि प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमोडियल फॉलिकल्स का 3 स्टेज होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर ग्रोथ फॉलिकल्स, फिर उसका प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ग्रोथ फॉलिकल्स, उतना नहीं जानना। अब डायरेक्ट चलो, उस पे ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब डेवलपमेंट होने के बाद क्या बना यहाँ पर में, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स, आवाज आ रहा है, ठीक है, चलो। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, अब इसमें क्या होता है कि फ्लैटेन फॉलिकुलर सेल्स बिकम कॉलुमनार। अब जो मैंने बताया कि ये फ्लैटेन फॉलिकुलर सेल्स है, ये हो जाता है कॉलुमनार सेल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कॉलुमनार सेल्स में देखो चेंज हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कॉलुमनार सेल्स है, ठीक है। तो ये कॉलुमनार सेल्स हो गया। तो प्राइमरी प्राइमोडियल फॉलिकल्स और प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या डिफरेंस है कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्राइमरी oocyte को किससे घेर के रखता है, ये फ्लैटेन सेल से, और प्राइमरी फॉलिकल्स में फ्लैटेन सेल नहीं, कॉलुमनार सेल्स में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। एक और चीज देखो कि यहाँ पर हमें हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जोना पेलोसिटा, जिसको मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का मेम्ब्रेन होता है जो oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में यहाँ पर में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये हमारा था पहले oocyte, ठीक है, ये हमारा था पहले क्या था, oocyte था, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाहर एक लेयर आ गया जिसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ये आपको बनाना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बोर्ड के लिए बनाना इतना नहीं है, लेकिन हाँ प्राइमरी फॉलिकल्स ये सब सारा चीज जो ये है ये इंपॉर्टेंट है। अभी सारा पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला तो बता दिया कि प्राइमरी फॉलिकल प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जोना पेलुसिडा क्या होता है, यहाँ से पूछ सकता है कि जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का नेचर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है। और oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच का, देखो ये oocyte है और ये सारा कितना है, फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल्स के बीच में और oocytes के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिकुलर सेल्स और oocytes के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब फॉलिकुलर सेल्स प्रोलिफरेट करता है, बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स के, ठीक है। और यही मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और सेल्स क्या बना होता है, क्या सेल्स होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बाहर वाले सेल्स को क्या बोलते हैं भाई,
मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गया सारा, ठीक है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और सेल्स क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी oocyte सराउंड करता है लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक मिनट, प्राइमरी फॉलिकल्स लैग तो नहीं कर रहा, चलो ये साइड में आपको दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा इसको साइड कर रहा था ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है ना। चलो अब देखो जब हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करते हैं तो देखो, अब जब हम लोग प्राइमरी फॉलिकल समझ लेते हैं तो अब देखो क्या कि मुझे बताओ, जब हम लोग oogenesis पढ़ रहे थे तो oogenesis में प्राइमरी oocyte बना था, oogenesis में प्राइमरी oocyte बना था, वो क्या सेकेंडरी oocyte बनाएगा आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। ये देखो यहीं पर मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, oogenesis का स्लाइड देखो, देखो ये oogenesis का स्लाइड जो मैंने डिस्कस किया था, इसमें देखो यहाँ पर मैं प्राइमरी oocyte बन गया था, ठीक है, प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी के बाद क्या आ जाएगा, मियोसिस 1 होगा, और ये मियोसिस 1 अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने यहाँ पर मैं दिखाया था, अब देखो यहाँ पर वही चीज अभी रिलेट होगा, देखो ये जो लास्ट पॉइंट देखो कि प्यूबर्टी के समय 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही हमारे ओवरी में बच जाते हैं, ठीक है। अब इसी का काम होता है आगे सारा जाके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्यूबर्टी के समय 60,000 से 8,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या आता है हमारे पास, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स में देखो कि जैसे सेकेंडरी फॉलिकल्स एक्सपेंड करता है साइट स्ट्रोमल सेल सराउंड्स द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जैसे जैसे फॉलिकल, ये जो फॉलिकल है ये एक्सपेंड करते जाता है, ये जो फॉलिकल्स है ना ये सारा, ये फॉलिकल्स से होता है, ये एक्सटेंड करते जाता है, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंड एक्सपेंड्स, और स्ट्रोमल सेल्स जो है जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को जो सराउंड किया रहता है स्ट्रोमल सेल्स, ये क्या था भाई, भाई ये पूरा क्या था, ग्रेनुलोसा सेल्स, पूरा मेम्ब्रेन एक बना रहा था जो क्या बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसको सराउंड कर लिया था स्ट्रोमल सेल्स। अब उसका कुछ ना कुछ इसमें डिवीजन हो रहा है, देखो क्या होगा कि कंडेंस करके स्टार्ट फॉर्मिंग अ कवरिंग कॉल्ड थीका इंटरना, एक कवरिंग बनाता है, ठीक है, वो कंडेंस करके स्ट्रोमल सेल्स कंडेंस करके एक कवरिंग बनाता है जिसको बोलते हैं थीका इंटरना, क्या बोलते हैं उसको, थीका इंटरना, ठीक है, मतलब थीका सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। आउटसाइड द थीका इंटरना सम फाइब्रस टिश्यू बिकम्स कंडेंस, अब थीका एक्सटर्ना के बाहर कुछ फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस होके क्या बनाते हैं, एक अनदर कवरिंग बनाते हैं फॉर द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना। आई बात समझ में, आगे वाले स्लाइड में और क्लियर हो जाएगी। In the follicular stage, theca interna and theca externa appear collectively as theca follicles। देखो फॉलिकुलर स्टेज में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें पढ़ते क्या है, जैसे कि थीका एक्सटर्ना हो गया, थीका इंटरना, ये दोनों स्टेज को कंपेरेटिवली क्या बोल देते हैं, थीका फॉलिकुलाई, क्या बोलते हैं इसको, थीका फॉलिकल। तो ये जो स्टेज हमें दिख रहा है, ये जो मेम्ब्रेन हमें दिख रहा है, इसको बोलते हैं थीका फॉलिकुलाई, इसमें आउटर वाला थीका एक्सटर्ना, इनर वाला क्या हो जाएगा, थीका इंटरना, ठीक है, आगे बात समझ में। The follicle surrounded by more layers of granulosa cells and new theca are called the secondary follicles। तो follicles जो होता है यहाँ पर में more layer of granulosa cells से फॉर्मेशन होता है, new theca are secondary follicles, ठीक है। अब न्यू थीका का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और क्या बन जाता है यहाँ पर में जो स्टेज आता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है बात। चलो तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स, इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है सून ट्रांसफॉर्म टू टर्शियरी फॉलिकल्स, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन एक कैरेक्टर है कि ये इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं एंट्रम, क्या बोलते हैं जिसको, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं एंट्रम। और
जो फ्लूइड होता है एंट्रम में इसको बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। इसको फ्लूइड फील्ड क्या चीज से होता है, ये लिक्वर फॉलिकुलाई से होता है, ठीक है। ये एंट्रम यहाँ पर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर में एंट्रम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ये टर्शियरी फॉलिकल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यही पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अब मेरे पास क्या बना, अंदर में प्राइमरी oocyte था, अब वो प्राइमरी oocyte में मियोसिस हो चुका है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है। अब उसमें मियोसिस होकर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन जब कर चुका है, एक मिनट, तो सेकेंडरी oocyte का जब फॉर्मेशन यहां पर में हो चुका है तो क्या बन रहा है, थीका फॉलिका क्लियरली ऑर्गेनाइज इनटू अ इनर थीका इंटरना। और अब देखो यहाँ पर में क्लियर विजुअल हो रहा है कि थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का फॉर्मेशन यहाँ पर में हो चुका है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। अब देखो मैच्योर या टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल किसको बोलते हैं। अब टर्शियरी या मैच्योर, मैच्योर या टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल, ये टर्शियरी है। अब मैच्योर टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल क्या बोलते हैं, इसमें एंट्रम का साइज देखो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स देखो थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है। ये जो लेयर है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर है, ठीक है। ये सारा लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स का है, ठीक है। थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। एक और चीज फॉर्मेशन हो रहा है, कुमुलस उफोरस, उफोरस, ठीक है। क्यूमुलस उफोरस, इसको बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte से डिवाइड होकर मियोसिस सेकेंड हो चुका है अब, और सेकेंडरी oocyte हमारा फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया है तो मुझे बताओ कि अब देखो जो टर्शियरी फॉलिकल है फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बता दिया कि फर्स्ट प्राइमरी oocyte अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर चुका है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ मोर फ्लूइड इनसाइड द एंटर पार्शियली एंट्रम रैपिडली। अब साइज क्या होगा, एंट्रम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और oocyte जो है एसेंट्रिकली सेंटर से कहाँ लाई करता है, थोड़ा सा सेंटर से दूर थोड़ा सा, ठीक है, लाई कर चुका है। इन द फॉलिकल ऑफ द वॉल ऑफ द फॉर्म बाय द ग्रेनुलोसा सेल बिकम थिन, और ग्रेनुलोसा सेल्स का जो वॉल है क्या हो गया, थिन हो चुका है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स कवर द oocyte इनटू द एंटर कॉल्ड क्यूमुलस उफोरस, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेनुलोसा, अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स का ही प्रोजेक्शन है जो oocyte के अराउंड बन गया है, ठीक है। जो ग्रेनुलोसा सेल्स का ही प्रोजेक्शन oocyte के अराउंड बन गया है उसको बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस, ठीक है। The mature oocytes adhere to the wall of the follicle through the pedicel, जिसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस, डिस्कस प्रोलीगेरस, जो कि ग्रेनुलोसा सेल से ही बनता है। तो ग्रेनुलोसा सेल क्यूमुलस उफोरस बनता है और डिस्कस प्रोलीगेरस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्वर फॉलिकल, ठीक है ये बात। तो ये मॉडिफिकेशन है ग्रेनुलोसा सेल्स का। Granulosa cells lying close vicinity to the zona pellucida become elongated to form the corona radiata, और ये कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखो ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज अ सेकेंडरी oocyte ovum फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूल। अब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte जैसे ओवम को, ठीक है, ओवम को रिलीज करेगा और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये सारा लिंक है ना भाई, oogenesis से लिंक है ना, ठीक है। oogenesis से लिंक होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, है ना। चलो अब देखो जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर गया मतलब डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पर में, ये ग्राफियन फॉलिकल्स सेकेंडरी oocyte मतलब ओव्यूलेटेड, अब जब मैच्योरेशन हो चुका मतलब रैप्चर्ड हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल्स, उसको बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम, और ये चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कब कैसे चेंज होता है देखो कि वंस ओव्यूलेशन हैज ऑकर्ड फॉलिकुलर सेल्स रिमेन्स एज कोलैप्स्ड सैक, ठीक है। फॉलिकुलर सेल सैक रहता है, कोलैप्स रहता है, और देन इट इज कॉल्ड कॉर्पस हेमोरेजिकम। उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेजिकम, बिकॉज उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है उसके सरफेस पे, इससे नाम कर क्या रख दिए, हेमोरेजिकम, ठीक है। इट इज कंसिडर अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को इसको अर्ली स्टेज माना जाता है, ठीक है। Luteinizing granulosa cells, luteal cells in its collapsed sac begins to divide and invade the old antrum cavity। अब luteinizing granulosa cells क्या होता है, जैसे luteal cells, ठीक है,
जिसको अब ये कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। अब वो आपस में डिवाइड करता है और ओल्ड एंट्रम कैविटी में इन्वेंट करता है और फॉर्मिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ल्यूटियम मतलब येलो बॉडी, ठीक है, लैटिन ल्यूटियम मतलब येलो बॉडी का तरह फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है ल्यूटियल सेल्स में, क्या पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज ए टेम्पोररी एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और टेम्पोररी एंडोक्राइन सिस्टम के लिए ये भी हेल्प करता है, ठीक है। और सब्सिक्वेंट फेट ऑफ द कॉर्पस डिपेंड्स ऑन द वेदर द फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में ऑकर। तो ये लाइन याद रखना आगे के लिए, ठीक है, कि आगे का फेज उसका फेट क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके डिजनरेट करेगा, बचेगा, क्या होगा, ये सारा इसका फेट क्या हम डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है ना। बात समझ में आ रही है? चलो, तो देखो कि अब सोचो कि क्या होगा। कॉर्पस ल्यूटियम है भाई, हाँ है। कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी तक ये रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ईसीजी हार्मोन है ये सीक्रेट करता है इनिशियली बाय द ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड फाइनली बाय द प्लेसेंटा। तो इनिशियली ये काम क्या करता है कि ईसीजी जो होता है वो एफसीजी हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, अपना ट्रोफोब्लास्ट लेयर में, मतलब ब्लास्टोसिस्ट लेयर से, ठीक है। और बाद में प्लेसेंटा सिक्रीशन करने लगता है इसी हार्मोन, ठीक है। अगर मान लो डिजेनेट हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा तो डिजेनेट आफ्टर द 9 days ऑफ ओव्यूलेशन, 9th डे आफ्टर द 14th डे ऑफ आफ्टर द 9th डे ऑफ ओव्यूलेशन डिजेनेट करेगा। और ये डिजेनेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्विकन्स। तो ये इस तरह से कॉर्पस एल्विकन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो मैंने क्या बताया कि पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बना था, उसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल्स बना, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स बना, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बना। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या क्या सब दिख रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका सेल्स दिख रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रहा है, और जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। चलो जोना पेलुसिडा, अब इसमें क्या दिख रहा है हमारे पास, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। अब एंट्रम बड़ा हो गया तो ग्राफिन फॉलिकल बोल दिए, टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे जब एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसका साइज, मतलब उसका जो अमाउंट है वो कम होने लगा है, और कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स जो होता है वो oocytes को मतलब oocytes को घेर लेते हैं, कुछ oocytes को अटैच करके रखते हैं, ताकि oocyte इसेंट्रिकली अटैच हो जाता है बाय द वॉल ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। और जब ओवुलेशन होता है तो oocyte का रिलीज हो जाता है। आगे बात समझ में? ये देखो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इन द टू ओवरीज ऑफ अ नॉर्मल यंग एडल्ट वुमेन इज अबाउट 1,20,000 से 1,60,000, ठीक है। लेकिन इसमें से मोस्टली क्या होता है, रिग्रेस हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द डेथ एंड डिस्पोजल ऑफ फैगोसाइटोसिस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ द फीमेल, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पर में 1,02,000 से 1,60,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना था, ये प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया बाय द फाइगोसाइटोसिस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर। ये किसके लिए रिप्रोडक्टिव, ये क्यों होता है, इसका मतलब एसेंशियल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ गैमेट प्रोडक्शन हो इन द लाइफ ऑफ द फीमेल, फीमेल के लाइफ में, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, तो हम लोग ने इतना कुछ देख लिया है, अब एक चीज और देख लो, जो एग सेल होता है ना उसका कुछ कंपोजिशन देख लो, ठीक है। एग सेल का कंपोजिशन देख लो, क्या कैसे एग सेल बना होता है। देखो ह्यूमन एग सेल के बारे में हम यहाँ पर में सिर्फ बात करेंगे, जिसको बोलते हैं oocyte ओवम अलोंग विथ एग मेम्ब्रेन। देखो ये oocyte था, इसके बाहर एग मेम्ब्रेन आ गया, ये क्या बना दिया, एग, ठीक है। तो ह्यूमन एग को बोलते हैं, ह्यूमन एग किस टाइप का होता है, ए लेसिथल। कौन सा एग होता है, ए लेसिथल, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द यॉक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द यॉक। या फिर इसको बोलते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, ठीक है। एग में क्या क्या होगा, आइसोलेसिथल, होमोलेसिथल, ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ यॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक, ठीक है, अमाउंट ऑफ यॉक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, ठीक है। तो ये ह्यूमन एग कौन कौन तरह का हमें देखने को मिलता है, ए लेसिथल, होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से होता है, देखो ये स्पर्म है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte ओवम एंड जोना पेलुसिडा को पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से कुछ याद रख लो इसको, ठीक है। तो ये देखो पेरीविटलाइन स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाहर वाला स्पेस को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। उसके बाहर वाला जो ये सेल्स है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा।
ठीक है। कोरोना रेडिएटा को सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये ओवरी के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। ओवरी के द्वारा फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड एक मेजर कंपोनेंट होता है जो कि सीमेंट करता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, फाउंड बिटवीन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा के बीच में हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है जो कि सीमेंट, आपस में दो कोरोना रेडिएटा को, सेल्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा की बात करें तो ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जोना पेलुसिडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, उससे बाहर कोरोना रेडिएटा इज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एग मेम्ब्रेन का, ये एग का जो स्ट्रक्चर है उस साइड का बोल सकते हैं, ठीक है। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है, एग मेम्ब्रेन विच इज फाउंड आइदर बाय द यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी एग में। लेकिन ह्यूमन एग में ये चीज एब्सेंट होता है, ठीक है, याद रखो ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टार्टिंग में आ चुके हैं कभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर करता हूँ वैसे वैसे लिख लिया कीजिए। और जो अगला लेक्चर आने वाला है हमारा है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और वो लेक्चर भाई मिस मत करना, क्योंकि अब ये 3 लेक्चर देखे हो ना तो बहुत ज्यादा ये कनेक्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 4, और ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी मैंने बताया और फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पर मैं बताया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कुछ ज्यादा पूछता नहीं है, जो जितना चीज मैं स्लाइड में बताया बस उतना ही चीज याद रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं वीडियो को करते हैं समाप्त। तो यहाँ पर मैं वीडियो को करते हैं हम लोग समाप्त, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।